नमस्ते दोस्तों हमने पहले के वीडियो में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं मुख्य न्यायाधीश, तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दे ली थी कि वो किन किन अनुच्छेदों में उनका वर्णन किया गया है। तो हम जो संघ सरकार है उसके बारे में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन हमने उन वीडियो में एक बात बोली थी कि हम जो आगे वीडियो लाएंगे एक वीडियो, तो उसमें क्या लाएंगे, हम सभी जो है, जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो जो भी हैं प्रतिनिधि, तो उनके वेतन कितने हैं और उनको क्या क्या सुविधा दी गई है, तो उनके संबंध में यानी वेतन के संबंध में एक वीडियो जारी करेंगे, क्योंकि उनमें वेतन के बारे में कम बताया था हमने, तो इसलिए वेतन के बारे में जानकारी के लिए स्पष्ट वीडियो हम जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संबंधित अन्य जो भी हैं अधिकारी, उनके वेतन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा वेतन संबंधी। ठीक है, वेतन में आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति का कितना वेतन है। इसके बाद हम उपराष्ट्रपति के बारे में, इसके बाद हम प्रधानमंत्री के बारे में, इसके बाद राज्यपाल, जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं उनको कितना वेतन मिलता है। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, इसके बाद में जो अन्य न्यायाधीश है उनको कितना मिलता है। भारत के कुल जितने 25 हैं, 25 क्या है, उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको कितना वेतन मिलता है। और उनके अलावा जो अन्य न्यायाधीश है सभी राज्यों में, यानी सभी राज्यों के जो हाई कोर्ट है उनके जो भी जितने भी अन्य न्यायाधीश है उनको कितना वेतन मिलता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को कितना वेतन मिलता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को कितना वेतन मिलता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद में यूपीएससी के चेयरमैन को कितना वेतन, सीडीएस को कितना वेतन, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं किसको कितना वेतन। तो पहले देखते हैं राष्ट्रपति। क्या देखते हैं हम, सर्वप्रथम देख रहे हैं हम राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो राष्ट्रपति को वेतन जो दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। न तो उस पर कोई टैक्स होता है, न कोई और पाबंदियां होती है। ठीक है, और वेतन भत्ते जो अलग मिलते हैं। तो इनको वेतन दिया जाता है 5 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं इनको, रुपए दिए जाते हैं 5 लाख रुपए। कितने लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रति माह इनका वेतन होता है, प्रति माह। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है अगर पूछ ले, तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए प्रति माह, यानी प्रति महीने 5 लाख रुपए किसको मिलेंगे, प्रति माह 5 लाख रुपए मिलेंगे राष्ट्रपति को। किसको, हमारे देश के प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। और अन्य जो भत्ते सुविधाएं वो अलग दी जाती है। इसके बाद में देखते हैं हम हमारे देश के उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को हमने अनुच्छेद 52 में पढ़ा था। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में होता है। तो इसको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता। किसके रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में इसको वेतन दिया नहीं जाता है। लेकिन क्या है कि इसको जो वेतन दिया जाता है वह किसके लिए दिया जाता है, ये राज्यसभा के उपसभापति के रूप में इसको वेतन प्रदान किया जाता है। क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है, अवर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसको मिलता है कितना वेतन मिलता है इसको, तो इसको मिलता है 4 लाख रुपए। कितने रुपए, तो इसको वेतन दिया जाता है 4 लाख रुपए। कितने लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्रति माह। तो उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है 4 लाख रुपए प्रति माह। राष्ट्रपति को दिया जाता है 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। तो हमने जाना कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, प्रति माह 5 लाख रुपए, और अन्य सुविधाएं वेतन भत्ते जो भी मिलते हैं देश विदेश में भ्रमण करने के, तो वो अलग है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं। वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, वो रामनाथ कोविंद जी हैं। इसके बाद हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो है वेंकैया नायडू। कौन है, वेंकैया नायडू। इसके बाद में देखते हैं हमारे देश के जो वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं या वास्तविक लोकसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वास्तविक संवैधानिक अध्यक्ष। संवैधानिक अध्यक्ष तो कौन है हमारा, संवैधानिक अध्यक्ष यानी कार्यकारी संवैधानिक अध्यक्ष यानी नाममात्र का अध्यक्ष तो है हमारा राष्ट्रपति। लेकिन जो वास्तविक अध्यक्ष है, जो वास्तविक प्रतिनिधि होता है, जो वास्तविक कार्य करता है, यानी कि इसके तो नाम से कार्य किए जाते हैं लेकिन कार्यों को करता कौन है, तो वह यूज करता है कौन, प्रधानमंत्री। कौन,
प्रधानमंत्री का वर्णन पढ़ा था हमने अनुच्छेद 75 में। तो अनुच्छेद 74 के फर्स्ट और 75 के फर्स्ट में हमने इसका वर्णन पढ़ा कि मंत्रिपरिषद होगी और एक प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 74 में। इसके बाद में देखते हैं प्रधानमंत्री। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कितना वेतन दिया जाता है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को जितना वेतन हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है उतना वेतन ही हमारे किसको मिलता है? पीएम को मिलता है, प्रधानमंत्री को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। कितना वेतन दिया जाता है? 2,80,000 रुपए। 2,80,000 रुपए कितना वेतन दिया जाता है? तो 2,80,000 रुपए प्रति माह, यानी जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो अलग हैं। इनके अलावा जो हमारा पीएम होता है, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, उसको 2,00,000 रुपए और 80,000, 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। किसको? हमारे देश के प्रधानमंत्री को। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपए वेतन दिया जाता है। जबकि हमारे जो उपराष्ट्रपति है उनको वेतन दिया जाता है 4,00,000 रुपए। जो हमारे राष्ट्रपति उनको वेतन दिया जाता है 5,00,000 रुपए। इसके बाद में आता है कि प्रत्येक स्टेट का, यानी कि प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होगा उसको कितना वेतन दिया जाएगा? तो प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होगा उसको वेतन कितना दिया जाएगा? उसको वेतन दिया जाएगा कितना? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को वेतन कितना मिलेगा? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को वेतन दिया जाएगा कितना? 3,50,000 रुपए। 3,50,000 रुपए प्रति माह। ये इसके वेतन भत्ते सहित है। इनके शुद्ध है, इनके अलावा वेतन भत्ते जो भी सुविधाएं मिलती वो अलग, लेकिन इनके वेतन भत्ते सहित कितना? 3,50,000 रुपए। 3,50,000 रुपए किसको दिया जाएगा? राज्यपालों को वेतन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? राज्यपालों को वेतन दिया जाएगा। इसके बाद में देखते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन दिया जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाएगा जितना हमारे प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है उतना वेतन हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई को दिया जाएगा। कितना? 2,80,000 रुपए। जो कौन है हमारे वर्तमान में? तो हमारे देश के वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई हैं, वो कौन है? वेंकट रमन्ना है, जो बोबड़े के स्थान पर आए। किसके स्थान पर? बोबड़े के स्थान पर। बोबड़े का स्थान लिया है, शरद बोबड़े था ना पहले, तो उनके स्थान पर कौन आए हैं? वेंकट रमन्ना। कौन आए हैं? वेंकट रमन्ना। उनको वेतन मिलेगा 2,80,000 रुपए। तो हमने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो इनको कितना कितना वेतन मिलता है उसके बारे में हमने जानकारी ली है। इसके बाद में लेते हैं जानकारी अन्य के बारे में, अन्य को कितना वेतन दिया जाता है। देखते हैं हम। इसके बाद में देखते हैं हमने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को देख लिया। सीजेआई को वेतन मिलता है प्रति माह 2,80,000 रुपए। कितने वेतन? 2,80,000 रुपए किसको मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है, जो कि हमारे वर्तमान में कौन थे? वेंकट रमन्ना है। हमने जाना था किसके बारे में? वेंकट रमन्ना के बारे में। वेंकट रमन्ना हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। इनसे पहले शरद बोबड़े थे, जिनका स्थान किन्होंने लिया? वेंकट रमन्ना जी ने लिया है। तो इनको वेतन मिलता है 2,80,000 रुपए। लेकिन इनके अलावा यानी कि हमारे कुल 33 है, 33 प्लस 1 34, तो जैसे 33 को कितना मिलता है ये तो हमने जान लिया। सीजेआई को तो देख लिया 2,80,000। लेकिन जो अन्य 33 अन्य न्यायाधीश हैं, जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको वेतन मिलेगा कितना? 2,50,000 रुपए। 2,50,000 रुपए दिया जाएगा। कितना वेतन दिया जाएगा?
2,50,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। किसको? अन्य न्यायाधीशों को। किसको? अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। कितना वेतन दिया जाएगा? 2,50,000 रुपए अन्य न्यायाधीशों को, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को वेतन दिया जाएगा। कितना? 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। किसको? 33 जो अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? तो 33 + 1 = 34, यानी एक सीजेआई प्लस अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो 33 जो अन्य न्यायाधीश है उनको वेतन दिया जाएगा 2,50,000 रुपये। कितना वेतन? 2,50,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। किसको? अन्य न्यायाधीशों को। इसके अलावा देखते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय को। देख लिया, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किसमें पढ़ा था हमने? कौन से अनुच्छेद में पढ़ा था? इसके बारे में पता होगा आपको, क्योंकि हमने पहले पढ़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन हमारे अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 124 में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं हम सभी स्टेटों में, यानी जितने भी स्टेटों में है, यानी 2 स्टेटों का एक भी हाई कोर्ट हो सकता है। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, किसको? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है? जितना वेतन मिलता है। कितना वेतन मिलता है? जितना वेतन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन बताया हमने? 2,50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसको 2,80,000, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,50,000 रुपए मिलते हैं। तो उसी प्रकार जो स्टेटों के उच्च न्यायालय हैं, जो स्टेटों के उच्च न्यायालय हैं, जो हाई कोर्ट हैं, उनके मुख्य न्यायाधीशों को, यानी उनके मुख्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलेगा? जितना वेतन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को मिलता है उतना वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जितना वेतन हमारे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मिलता है उतना वेतन हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसको देख लिया। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है उनके वेतन देख लिए, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन देख लिया। लेकिन अन्य न्यायाधीश यानी 49, राजस्थान में कितने? 49 + 1, यानी 49 तो अन्य है और एक मुख्य है। ठीक है, तो इस प्रकार अन्य न्यायाधीशों को कितना मिलेगा? यानी 49 को कितना मिलेगा? तो अन्य को राजस्थान के इनको, या सभी राज्यों के अन्य न्यायाधीशों को, तो अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन दिया जाएगा? तो अन्य न्यायाधीशों को दिया जाएगा, यानी कि जितना इसमें पड़ा 2,50,000, तो इनसे 25,000 कम मिलेगा, यानी 2,25,000 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2,25,000 रुपए। 2,25,000 रुपए किसको मिलेंगे? अन्य न्यायाधीशों को, यानी कि जो हाई कोर्ट हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, तो उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा, जबकि मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपए वेतन मिलेगा। जितना वेतन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को मिलता है उतना वेतन हमारे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को मिलता है। लेकिन जो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है, तो हाई कोर्ट के या उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलेगा 2,25,000 रुपए। कितने? 2,25,000 रुपए। तो इसकी हमने जानकारी ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलेगा 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों को मिलेगा 2,50,000, और अन्य जो स्टेटों में सभी राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश को मिलेगा 2,50,000, और जो उनके नीचे अन्य न्यायाधीश हैं उनको मिलेगा 2,25,000 रुपए। इसके बाद में आगे की हम जानकारी लेते हैं कि जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं, जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं उनको कितना वेतन मिलेगा। तो हमारे भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र है वर्तमान में। तो सुशील चंद्र जी वर्तमान में क्या है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र। सुशील चंद्र तो मुख्य चुनाव आयुक्त को
मुख्य चुनाव आयुक्त को कितने रुपए मिलेंगे? जितने रुपए हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को मिलते हैं, जो हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं, उतना वेतन किसको मिलेगा? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र। सुशील चंद्र कौन है वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त तो वो है सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र। ये क्या है? वर्तमान में हमारे चुनाव तो इनको मिलेगा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मिलता है, हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है, उतना वेतन इनको मिलेगा। यानी 2,50,000 रुपए इनको प्रति माह वेतन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? प्रति माह वेतन 2,50,000 रुपए दिया जाएगा प्रति माह। ठीक है, तो प्रति माह 2,50,000 रुपए किसको दिया जाएगा? 2,50,000 रुपए दिया जाएगा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को, जो कौन है वर्तमान में? सुशील चंद्र जी है वर्तमान में। उनको 2,50,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। उसके बाद में देखते हैं हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो हमने पहले भी बता दिया कि उनको कितना वेतन मिलेगा। ठीक है ना, पहले भी हमने बताया था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कि कितना वेतन मिलेगा। जो हमने बताया कौन है? मुर्मू। कौन थे? मुर्मू थे। ठीक है, तो उनको वेतन मिलेगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कितना वेतन मिलता है? तो हमने जब कैग का वर्णन पढ़ाया था हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो उसमें हमने बताया था कि उनको कितना वेतन मिलेगा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कितना वेतन मिलेगा? 2,50,000 रुपए। कितना? 2,50,000 रुपए। कितना वेतन मिलेगा? 2,50,000 रुपए किसको मिलेगा? हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को मिलेगा। ठीक है, कैग को मिलेगा, जो हमने 148 अनुच्छेद से 151 तक आपको बताया था उनके बारे में वर्णन। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 2,50,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। कितना वेतन दिया जाएगा? 2,50,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। किसको मिलेगा? हमारे कैग को मिलेगा, हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को मिलेगा। यानी कि हमने पहले जाना था कैग के बारे में कि कैग कौन है, क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी डिटेल ले ली। उसका वीडियो हमारा डाला हुआ है, तो उसको देखें उसके बारे में। तो उनको वेतन कितना मिलेगा? 2,50,000 रुपये वेतन मिलेगा। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र जी हैं। ये कौन है? महालेखा नियंत्रक परीक्षक। तो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, यानी ऑडिटर जनरल हैं। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य करते हैं। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य कौन करते हैं? हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। ठीक है, इसमें 15 + 7 = 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 2,50,000 रुपए इनको प्रति माह वेतन दिया जाता है। जो वर्तमान में हमारे कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र जी हैं। दोनों को बराबर बराबर वेतन दिया जाता है। इसके बाद में देखेंगे हम यूपीएससी के चेयरमैन को, तो इसको मिटाते हैं। तो भारत के जो यूपीएससी के चेयरमैन है भारत के, यानी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी भारतीय लोक सेवा आयोग। भारतीय लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या चेयरमैन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम उनको? यानी कि उनके चेयरमैन या अध्यक्ष। तो यूपीएससी के चेयरमैन को कितना वेतन मिलता है? यूपीएससी के चेयरमैन को जितना वेतन मिलता है उतना वेतन ही कैग को मिलता है, और उतना वेतन ही मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया जाता है। कितना? 2,50,000 रुपए। कितने? 2,50,000 रुपए
2,50,000 रुपये क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। किसको? भारत के यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको। ठीक है, भारत के यूपीएससी के चेयरमैन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ये प्रति माह है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, प्रति माह, प्रति माह यानी प्रत्येक माह में कितना वेतन मिलेगा? 2,50,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को दिया जाएगा। इसके बाद में देखते हैं हम सीडीएस। तो सीडीएस चीफ डिफेंस सर्विस, तो उसके जो मेन अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, सीडीएस के प्रमुख को सीडीएस सीडीएस के प्रमुख को भी कितना वेतन? जितना वेतन हमारे किसको? यूपीएससी के चेयरमैन को मिलेगा उतना वेतन ही मिलता है, 2,50,000 रुपये प्रति माह। 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है किसको? हमारे सीडीएस के प्रमुख को। और तीनों सेनाओं के, वायुसेना, जल सेना और हमारी कौन सी सेना? नौसेना यानी कि नौसेना। ठीक है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों के जो मुख्य होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनको भी कितना वेतन? 2,50,000 रुपये वेतन प्रति माह दिया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज के जो टॉपिक लिया था हमने कि किस किस को कितना वेतन मिलता है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, जिसमें हमने राष्ट्रपति को देखा, उसके बाद में हमने उपराष्ट्रपति को देखा, उसके बाद में प्रधानमंत्री को देखा, उसके बाद में राज्यपालों को देखा, उसके बाद में हमने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देखा, उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को देखा, उसके बाद में हमने जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीशों को देखा, उसके बाद में हमने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीश हैं, जैसे राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 50 हैं, 49+1 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ठीक है, उनका वेतन देखा। उसके बाद हमने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी निर्वाचन आयुक्त होता है, उसका मुख्य चुनाव आयुक्त का हमने वेतन देखा। वो वर्तमान में कौन है? हमारे सुशील चंद्र जी हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक हमने जाना है, उनका देखा। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में है, उनको भी कितना वेतन? 2,50,000 रुपये मिलता है। उसके बाद हमने यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का कितना वेतन है वो देखा। इसके बाद हमने सीडीएस के प्रमुख यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ सर्विस, और इसके बाद में हमने तीनों सेना, वही बात है, तीनों सेनाओं का यानी कि जल, थल और वायु सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको भी 2,50,000 रुपये वेतन दिया जाता है। तो इसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।